कोई खून खराबा ना हो, इस पूरे मैटर को ध्यान में रखते हुए खुद अपना त्याग पत्र लिखित में इस्तीफा मैंने नाथ संप्रदाय को सौंपा है। विपरीत परिस्थितियों में आप लोगों ने जो मेरा साथ निभाया और बहुत आप लोगों ने साथ दिया, लेकिन इस दंगे को और इस मिसअंडरस्टैंडिंग को और इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए पिछले 4 दिन से हमारी मीटिंग नाथ संप्रदाय के साधुओं के साथ चली हुई थी। बार बार पूरी बैठकें हो रही थी और अन्य अन्य जगहों पर भी बार बार बैठकें हो रही थी। उसके चलते आज नाथ संप्रदाय के महान और बड़े साधु सभी हम सब इकट्ठे हुए, जिसमें मैं खुद भी उपस्थित था। सभी साधु इकट्ठे हुए और सभी योगी योगेश्वरों ने इस पूरे मामले पर विचार चिंतन किया और दिन भर सुबह से लेकर अब तक ये पूरा मंथन, ये पूरा जिक्र, पूरा मामला पूरे जोर शोर के साथ चला और पूरी कशमकश हुई। उसके बाद मैंने बहुत सोच विचार करके और अपने गांव गोद के भले के लिए, दादा कला पीर मठ के विकास के लिए और विभिन्न स्मृतियों और इतिहास में कोई खून खराबा ना हो, इस पूरे मैटर को ध्यान में रखते हुए खुद अपना त्याग पत्र लिखित में इस्तीफा मैंने नाथ संप्रदाय को सौंपा है। और नाथ संप्रदाय को हमारे ही पड़ोसी गांव बड़ौदा के योगी जिताई नाथ जी का नाम भी हमने रखा है, सभी ने मिलकर के। पूरी नाथ संप्रदाय जिसमें सारे के सारे पूज्य श्रद्धेय 8 पीर उपस्थित थे, जमात के महंत परम पूज्य आदरणीय श्रद्धेय श्री कृष्णनाथ जी महाराज, परम पूज्य आदरणीय श्रद्धेय श्री समुद्रनाथ जी महाराज और पूरी योगी संप्रदाय, पूरी नाथ संप्रदाय के विशिष्ट शिष्ट संत इसमें मौजूद थे। उन सब के सामने मैंने अपनी खुशी से ये त्याग पत्र दिया है। और क्योंकि अगर मैं ये त्याग पत्र नहीं देता हूं तो गांव में माहौल कुछ इस प्रकार से क्रिएट कुछ लोगों ने किया कि व्यक्तिगत रूप से उग्र टिप्पणियां करके एक दूसरे के ऊपर यूट्यूब आदि पर कीचड़ उछालते आपस में लोग मरने और मारने को उतारू हो गए। मैं मानता हूं कि मेरे साथ में लगभग 98% कोत खुर्द है और लगभग 80% कोत कलां, लेकिन जो कुछ लोग बाकी जो बचे हुए थे उन लोगों से भी कुछ गलतियां हुई हैं और कहीं न कहीं हो सकता है मेरे से भी कोई मिस्टेक हुई हो, लेकिन कोई ऐसी गलती कभी भी नहीं हुई। ऐसा मैंने कभी भी कोई काम नहीं किया जिसके चलते इतना बड़ा ये रुद्र रूप इस झगड़े का बनना चाहिए, कभी नहीं बनना चाहिए था। लेकिन भाईचारे को बनाए रखने के लिए, और मैं एक योगी हूं, मैं समझता हूं कि मेरा ये कर्तव्य और दायित्व भी बनता है कि जिस दिन मैंने कोत मठ संस्थान की गद्दी संभाली थी उस दिन भी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी, और आज मैं जब इस गद्दी से त्याग पत्र दे रहा हूं तब भी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है। लेकिन प्रिय बंधुओं, जो लोग मुझे प्रेम करते हैं मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, और जो लोग मेरे विरोध में थे मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि मैंने त्याग पत्र दे दिया है। अब आप लोग अपने भाइयों के साथ झगड़ा बिल्कुल ना करें, आपसी भाईचारा करें। और मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं मठ में ही रहूंगा और मठ में ही हूं मैं अभी। और इसके चलते मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि जो आपस में नाराजगी है उसको आप लोग दूर करें। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि मेरा नशाखोरी के विरुद्ध चला हुआ अभियान या अन्य जो सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान आप लोगों को रास नहीं आए, तो ये मेरा विरोध हुआ। और इस विरोध में मैं समझता हूं कि हमने डट कर के मुकाबला भी किया, लेकिन मैं एक सन्यासी हूं, मैं एक योगी हूं, मैं झगड़ा कैसे करवा सकता हूं, खून खराबा कैसे करवा सकता हूं। तो इस खून खराबे को रोकने के लिए और आपके ही परिवारों को जो व्यक्तिगत टिप्पणी के माध्यम और मारने के लिए उद्यत होकर के जो कहीं न कहीं एक दूसरे के बहुत भारी दुश्मनी के रूप में आप लोग एक दूसरे को देखने लग गए थे। आपस में एक परिवार के कुछ उसी परिवार के आधे लोग मेरी साइड हो गए, आधे लोग उसी परिवार के जो लोग मुझसे नफरत करते रहे, कुछ लोग मिसअंडरस्टैंडिंग में उनकी तरफ हो गए। लेकिन ये झगड़ा बढ़ाना हमारा काम नहीं था, लेकिन ये पता नहीं किस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से और उन लोगों के बार बार यूट्यूब पर व्यक्तिगत टिप्पणियों की वजह से उग्र हो गया। इस उग्र अभियान को रोकने के लिए मैंने अपनी खुशी से इस अपने गांव के लिए और अपने मठ के शानदार भविष्य के लिए बहुत सोच विचार करके एक साधु गद्दी के ऊपर मैंने उसको पूरे नाथ संप्रदाय के साथ मिलकर के चुना है। और मैं आपसे भी आशा करता हूं कि उस साधु का सहयोग करें, उस योगी का सहयोग करें और मिलकर के योगी जिताईनाथ जी के साथ मैं भी इस कोत मठ के भविष्य के लिए काम करूंगा। और आप भी हमेशा अपने मठ के प्रति पूरी कृतज्ञता के साथ काम करेंगे।
और ये समस्याएं हैं, जब आप अच्छा काम करते हो तो विरोध होता है, लेकिन जो विरोधी भाई है मैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि आप लोग भी अब आपसी भाईचारा बनाएं। और मैं आप सभी जो लोग मुझसे जितने भी लोग जो मेरा सहयोग करने वाले थे, कल मठ में आएंगे, कल मैं मठ में मिलूंगा, आप लोग मठ में आएं और हम सब मिल बैठ करके इस विषय पर कुछ बातें करेंगे और इस अपने गांव के अंदर शांति करेंगे। ग्रामीण परिवेश की शांति जो भंग किसी भी शर्त पर नहीं होनी चाहिए थी, मैं कहीं न कहीं उस शांति को बहाल करने में अपने आप की भी मिशन कहीं न कहीं त्रुटि मानता हूं कि भाई आपस में मेरी ही त्रुटि की वजह से या उन लोगों के उग्र वक्तव्यों की और व्यक्तिगत टिप्पणियों की वजह से ये झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया। पूरे हरियाणा से मेरे पास हजारों फोन आते रहे, पूरे देश से कितने लोग मुझे फोन करते रहे, और ये सब चीजें मैं बिल्कुल ऐसे नहीं समझता हूँ कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इतनी बड़ी मठ के खिलाफ लोग कहीं न कहीं खुद ही मांस के टुकड़े लेकर के आना, समाधि पर मांस के टुकड़े चढ़ाना और उनकी वीडियो खुद ही बना करके वायरल कर देना, और कुछ लोगों के द्वारा मठ में शराब चढ़ा करके वीडियो बना करके वायरल करना, जो अखंड ज्योत को बुझा करके उसकी फोटो खींच करके वायरल करना और गौओं को जहर दे करके मारना, इस प्रकार के षड्यंत्र शुरू हो गए थे। तो ये षड्यंत्र बहुत ज्यादा कहीं न कहीं नुकसानदेह भी बनते जा रहे थे। तो इसलिए हमने बहुत सोच विचार करके आपस में भाईचारा खराब ना हो, गांव की शांति भंग ना हो, इसके लिए विचार किया है और ये फैसला लिया है। और मैं आशा करता हूं आप लोग मेरा सहयोग करेंगे, और मेरे से प्यार करने वालों से मैं बारंबार विनती करता हूं शांति बनाए रखें। ग्राम खेड़ा दादा काला पीर हम सब पर कृपा बनाए रखेंगे। और अगला जो पीर चुना गया वो मेरी कहीं न कहीं मैं उसमें सहमत हूँ, मेरी सहमति से ही चुना गया है। तो आप ये मत समझे कि आप लोगों का अनादर हुआ है, कोई किसी के कहने से नहीं, बल्कि नाथ संप्रदाय और मेरी पूरी नाथ संप्रदाय के साथ ये फैसला हम सब का है कि भाई कहीं न कहीं ये एक दूसरे के खून के प्यासे जो लोग बन गए उनको शांत करने के लिए भी और भाईचारे को एक करने के लिए भी हमने ये फैसला लिया। तो आप लोग झगड़ा ना होने दें, आप लोग शांति बनाए रखें। मैं आप लोगों के साथ सदैव जब तक जीऊंगा तब तक कभी भी मैं कोई सेवा आप लोगों की कर पाऊंगा तो मैं जरूर उसमें प्रथम अग्रगण्य भूमिका में खड़ा होकर के अपनी भूमिका निभाऊंगा, और आपका ऋण कभी नहीं चुका सकूंगा। आपके एहसान मेरे ऊपर हैं और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अब गांव का पूरा भाईचारा बने। उसके लिए मैं आकर के दोनों ही पार्टियों से बात करूंगा और करके गांव को एक करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। और मेरे इस त्याग पत्र को नाथ संप्रदाय ने सुबह से लेकर शाम तक की पूरी कश्मकश के बाद स्वीकार किया है। मैं धन्यवाद करता हूं परम पूज्य महंत श्रद्धेय श्री बालकनाथ जी पीर जी महाराज का, और परम पूज्य महंत श्री कृष्णनाथ जी महाराज जी का, और सारे पूज्य पीरों का, और परम पूज्य योगी श्री आदित्यनाथ जी महाराज जी का, और सारे साधु संतों का जिन्होंने मुझे इतने प्यार से 7 साल तक कोतमठ संस्थान के विकास के लिए यहाँ पर सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। और उसके चलते मैंने 7 साल तक अपनी सेवा यहाँ पर दी। मठ की जितनी जमीन दबी हुई थी, 1-1 इंच जमीन अब मठ के साथ वापस जुड़ गई है। लोगों के मठ से अब कोई कब्जा किसी का नहीं है, सबके कब्जे वहां से छूट गए हैं। स्टेडियम बच्चों के लिए मैंने लगभग बना करके तैयार कर दिया, और वो एक दीवार थोड़ी सी बची, इस झगड़े की वजह से उसका निर्माण बीच में रुक गया। तो मैं अब गांव के आदरणीय सरपंच महोदय श्रीमान महासिंह आर्य जी और उनके पुत्र दोनों से ही कहूंगा, और उसके साथ साथ जो 12 खाप के पूर्व प्रधान श्री सुरेश संधू जी और मेरे साथ लगे हुए सभी लोग एक हों, सारे मिलकर के अपने गांव के अंदर जितना भी ये माहौल खराब हुआ है इसको ठीक करें। मैं आप सबको एक करना चाहता हूं, आप सबको एक करके, और अपने गांव का, गोथ गांव का नाम शिखर तक जाए। आपस में एक दूसरे से आप भी गलती माने, जिन साधुओं ने गलती कर रखी थी या मैंने गलती कर रखी है, मैं भी माफी मांगने के लिए तैयार हूं अगर मेरे से गलती हुई है। और आप लोगों ने भी जो गलतियां की हैं वो आप लोग भी माफी मांगे एक दूसरे के साथ, और अपने भाईचारे के साथ माफी मांगे, और एक दूसरे का हृदय साफ करें, एक दूसरे का मस्तिष्क साफ करें। और इसके साथ मैं अभी जा कहीं नहीं रहा हूं। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं कोच मठ में ही रहने वाला हूं, मैं मठ में ही रहूंगा। लेकिन मैंने इस मठ का जो मुख्य चार्ज है वो नाथ संप्रदाय को सुपुर्द कर दिया, और नाथ संप्रदाय के साथ लग करके योगी जिताई नाथ जी जो मेरे मित्र संत रहे हैं उनके साथ हमारा मनमुटाव था, वो भी आज दूर हो गया। उन्होंने अपनी गलती मान ली और मैंने अपनी गलती मानी। हम दोनों गुरु भाई अब मिलकर के कोत मठ के लिए काम करेंगे, और मैं भी आप लोगों के साथ खड़ा हूं। जब भी मुझे कोत गांव पुकारेगा, मैं निस्वार्थ, निसंदेह और निष्कलंक बुद्धि के साथ, निष्कलंक जीवन के साथ आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा।